नमस्कार, मेरा नाम है मधु और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। चाइना ने भारत के खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा क्यों दिया? उसके साथ और भी खबरें होंगी कि अमेरिका के स्कूल में गुलामी के क्या फायदे पढ़ाए जा रहे हैं। ये वायरल ट्रेंड हो रहा लेजी गर्ल जॉब आखिरकार है क्या? क्या अमेरिका सच में एलियंस को छुपा के रखे हुए है? और फिर हम बात करेंगे कि मणिपुर पर तो यूरोप ने प्रस्ताव पारित कर दिया, पर उनके ही देशों में जलते हुए कुरान का क्या? पहले हम बात करते हैं कि चाइना ने भारतीय खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा क्यों दिए। चाइना की डिप्लोमेसी स्किल्स के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि उसकी कोई सीमा नहीं। इसी को फिर से लांघते हुए चाइना ने भारत के कुछ खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा इशू किए हैं। इस बार चाइना में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, जिसमें वुशु यानी कि मार्शल आर्ट्स के लिए भारत के कुछ खिलाड़ी जा रहे हैं। उन्हीं में से 3 खिलाड़ी जो अरुणाचल प्रदेश से हैं, उन्हें स्टेपल वीजा दिए गए। अब ये स्टेपल वीजा क्या है? आमतौर पर पासपोर्ट्स पर वीजा के स्टैंप लगाए जाते हैं ताकि उससे रिकॉर्ड्स बने हुए रहें कि वो व्यक्ति कहां से आया है, कहां गया है। पर स्टेपल वीजा यानी कि पासपोर्ट के साथ एक स्टेपल किया हुआ कागज का एक टुकड़ा है जिसे निकालकर कभी भी फेंका भी जा सकता है, यानी कि रिकॉर्ड्स मिटाया भी जा सकता है। चाइना ऐसा पहले भी कर चुका है। उसका ऐसा करना ये दिखाता है कि वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का नहीं, अपने ही साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है। इसके ऊपर भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कड़ा विरोध जताया है, पर ये चाइना की आदत रही है। इसी के ऊपर कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर ने कहा कि भारत को भी तिब्बत से आने वाले लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, उन्हें भी स्टेपल वीजा देने चाहिए। अब भारत को ये समझना होगा कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कहते हैं इतिहास को बदला नहीं जा सकता, पर उससे सीखा जरूर जा सकता है। पर अमेरिका का फ्लोरिडा एजुकेशन बोर्ड बिल्कुल इसके विपरीत कर रहा है। विश्व इतिहास के बारे में अगर आप जानते हो तो इतना आपको पता होगा कि 17वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका में लाखों की तादाद में अफ्रीकन को लाया गया था एक गुलाम की तरह, जिनके बाद उन्हें खुद से जानवरों की तरह काम कराया गया। कितनी बर्बरता के साथ कई अपराध रेप किए गए। पर फ्लोरिडा के एजुकेशन बोर्ड ने एक नया करिकुलम निकाला है कि मिडिल स्कूल के बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि गुलामी के कितने फायदे हुए थे, कैसे जो गुलाम बने थे उनके स्किल्स डेवलप हुए और आगे जाकर उनके लिए ये कितना फायदेमंद रहा। आपको बता दें कि फ्लोरिडा रॉन डिसेंटिस का क्षेत्र है, और रॉन डिसेंटिस कौन है? वो अमेरिका के 2024 के लिए रिपब्लिकन्स की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार। इसका अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने खुलकर विरोध किया है। पर अगर राजनीति से हटकर इसके बारे में सोचा जाए तो उसका बच्चों की मनस्थिति पर क्या असर होगा? वैसे ही अमेरिका में ब्लैक अमेरिकन्स के खिलाफ हेट क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में ये हेट क्राइम्स 2019 के मुकाबले 39% बढ़ चुके थे और ये आगे बढ़ने ही वाला है। अगर स्कूल में बच्चों को ये पढ़ाया जाए तो इसमें कोई सुधार आने से रहा। लेजी गर्ल जॉब, ये वायरल हो रहा ट्रेंड आखिरकार है क्या? नाम सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा ये कोई ऐसी नौकरी है जो कोई आलसी सी लड़की करना चाहती है, पर बात एकदम उल्टी है। ये काम करने का ऐसा तरीका है जहां आप काम कर रहे हो वहां पे नेगेटिव वर्क प्रेशर ना हो, आपको रिमोट या हाइब्रिड तरीके से काम करने का मौका मिले, और तीसरा ये कि आपको अच्छे पैसे दिए जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसा ही होना चाहिए, पर असल में ऐसा होता नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 50% कर्मचारी काम की वजह से पूरे दिन रात थके हुए रहते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के आंकड़े ये बताते हैं कि वैसे तो एक कर्मचारी को एक हफ्ते में 39 घंटे काम करने चाहिए, पर भारत में एक कर्मचारी एक हफ्ते में 48 घंटे काम करता है और इसी की वजह से उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट दिखने लगती है। तो विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये लेजी गर्ल जॉब ही काम करने का सबसे सही तरीका है, ना कि वो जो कंपनी के द्वारा दिखाया जाता है कि सबसे पहले आओ और सबसे आखिर में जाओ। अमेरिका पर हमेशा से ये इल्जाम लगता आया है कि वो सबसे छुपकर एलियंस पर काम कर रहा है, तो इस बार के दावे अलग कैसे हैं? दरअसल ये दावे पहले अन्य देश या विपक्षी पार्टी के द्वारा किए जाते थे, पर अब खुद अमेरिका के पूर्व अधिकारी इस पर कई इल्जाम लगा रहे हैं। यूएस कांग्रेस में इन दावों के बाद यूएपी मीटिंग रखी गई। इसका मतलब है अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना, मतलब अज्ञात हवाई गतिविधियां, जिसमें यूएस के एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ग्रूश ने बताया कि अमेरिका यूएफओ के ऊपर दशकों से काम कर रहा है और उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे कई परीक्षण भी कर रहा है।
उनके साथ ही उन्होंने बताया कि वो कई ऐसे अधिकारियों को जानते हैं जिन्होंने इसके बारे में जब जानने या बताने की कोशिश की तो उनके ऊपर कई प्रताड़ना हुई। उनके साथ एक यूएस नेवी के एक्स कमांडर ने बताया कि 2004 में उन्होंने भी एलियन से जुड़ी कई गतिविधियों को देखा है। नेवी के और एक एक्स ऑफिसर ने बताया कि उन्होंने अटलांटिक तट पर कई यूएफओ से जुड़े निशान देखे हैं। इन सभी दावों का पेंटागन और यूएस की सरकार हमेशा की तरह खंडन कर रही है, पर ये दावे अब इतने बड़े हो चुके हैं कि पक्ष विपक्ष दोनों के नेता एकजुट होकर सरकार से सच्चाई की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं यूरोप के दोहरी मानसिकता का, कि कैसे अपने देश में हो रहे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन को एक्सट्रीमिज्म रोकने का नाम देती है और कहीं जब ये बाहर हो तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन। स्वीडन में 2 बार कुरान के साथ अपमानजनक बर्ताव किया गया, एक बार कुरान को जलाया भी गया। अब खबर डेनमार्क से आई है कि वहां पे भी कुरान को जलाया गया है। यूरोप के 12 देशों में औरतों के लिए बुर्का पहनना बैन है। यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पे इमाम कुरान को उर्दू में नहीं पढ़ सकते और वहां मस्जिदों के ऊपर मीनारें नहीं बनाई जा सकती, और ऐसी कई सारी खबरें सामने हमेशा आती रहती हैं। कुछ दिनों पहले यूरोपियन यूनियन ने एक मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने मणिपुर में हो रहे हिंसे के ऊपर प्रस्ताव पारित किया कि वहां के माइनॉरिटीज, खास करके क्रिश्चियन के अधिकारों की सुरक्षा की जाए। मणिपुर में जो हो रहा है वो काफी गलत है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, पर यूरोप को ये समझना होगा कि जब खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते।